गांधी जी का दिमाग में बेंगल तक ही भारत सीमित है। उसका एक बड़ा प्रोसेस है, वो प्रोसेस में सरकार एक कमिटमेंट के साथ खड़ा है। आम आदमी पार्टी का हाल क्या होगा आप देखा है, तो टीएमसी का भी वही हाल होगा नॉर्थ ईस्ट में। नमस्कार, प्रभात साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। मेरे साथ हैं बीजेपी सांसद और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव दिलीप सैकिया जी। दिलीप जी, आज का बजट आ गया है, मोदी सरकार का अंतिम पूर्ण बजट इस दूसरे कार्यकाल का। लोगों को बड़ी उम्मीदें थी, क्या लगता है कि उम्मीदें पूरी हुई? निश्चित रूप से ये बजट देश के आर्थिक विकास और गरीब कल्याण के प्रति समर्पित बजट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हमेशा एक उनका एफर्ट रहता है, उनका एक विश्वास रहता है जी देश के सभी क्षेत्र का सम विकास हो, सभी श्रेणी के लोगों का विकास हो। उसमें इस बजट ने एक नए भारत का जो निर्माण का हमारा संकल्पना है, उस संकल्पना को ये दिखाते हैं। ये इस बजट के माध्यम से जो विशेष करके हमारे ऊपर एक अड़चन लगाते थे, जो हम कॉरपोरेट श्रेणी के लोगों के हम हित में काम करते हैं, आज इस बजट ने इसको प्रतिस्थापित किया है। हम देश के जो मिडिल जो मध्यम वर्ग है, जो निम्न मध्यम वर्ग है और जो वीकर सेक्शन है, विशेष करके एससी, एसटी, ओबीसी, वुमेन, यूथ, उनके प्रति जो इस बजट ने जो अलग अलग प्रावधान इस बजट में रखा गया, इससे हमको निश्चित है, हम लोग निश्चित है जो सभी क्षेत्र में अपना जो विकास का जो गति वो तेज होगा और एक नया भारत का जो नींव है, वो नींव इस बजट के माध्यम से हम प्रतिस्थापित कर सकेंगे। जी, अभी नॉर्थ ईस्ट को क्या मिला, क्योंकि 3 राज्यों में चुनाव भी हो रहे हैं नॉर्थ ईस्ट में, तो उस दृष्टि से इस बजट के लिए नॉर्थ ईस्ट की क्या डिटेल्स एनालिसिस तो नहीं है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट और लद्दाख, जम्मू कश्मीर का विषय इसमें निर्मला सीतारमण जी ने बताया है। विकास के लिए पहले भी समर्पित थे नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। और आप देखिएगा लास्ट 9 इयर्स नॉर्थ ईस्ट के एक सुनहरा एक युग बोल सकते हैं, एक गोल्डन पीरियड है। लास्ट 9 इयर्स में नॉर्थ ईस्ट में रोड कनेक्टिविटी, रेलवे कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी, इंटरनेट कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में बहुत बड़ा एक छलांग नॉर्थ ईस्ट में लगा है। और नॉर्थ ईस्ट के लोगों का पूरा विश्वास है और नॉर्थ ईस्ट के प्रति मोदी जी का जो एक एफेक्शन है, एक प्रेम है और नॉर्थ ईस्ट के प्रति जो दायित्व मोदी जी ने लिया है, आज उसके ही एक बहिर्प्रकाश जो इसको हम दिखाई देते हैं। नॉर्थ ईस्ट में एक के बाद एक प्रदेश में आज बीजेपी एनडीए के नेतृत्व में प्रदेश की सरकार बन रहा है और रिपीट हो रहा है। जो प्रो इनकम्बेंसी का जो फैक्टर है मोदी जी के नेतृत्व में, उसका एक वास्तविक रूप हम नॉर्थ ईस्ट में देखने को लिए मिल रहा है। जी, और इसमें कोई दो राय नहीं कि प्रधानमंत्री जी ने जितने दौरे किए उससे पहले कोई प्रधानमंत्री इतने पूर्वोत्तर के दौरे पे गया नहीं। नागालैंड के लोगों की हम देख रहे थे, कुछ इस तरह की रिपोर्टें थी कि उनकी जो राजनीतिक समाधान निकाले जाने की बात कही थी, उस पर सरकार ने वादा पूरा नहीं किया। नहीं, उसका एक बड़ा प्रोसेस है। वो प्रोसेस में सरकार एक कमिटमेंट के साथ खड़ा है और अभी चुनाव का माहौल है, इसमें अभी कुछ रिएक्शन दे नहीं सकते, लेकिन नागालैंड के लोगों का जो दीर्घदिन का जो इनका एक डिमांड्स है, एक लॉन्ग स्टैंडिंग्स उनका जो डिमांड्स है, उस डिमांड्स को एक क्या बोलेंगे उसको एक वास्तविक रूप में उनके साथ बातचीत के माध्यम से उसका समाधान जरूर मोदी जी के, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में आप देखिए पीस एंड प्रोग्रेस वो दोनों एक साथ अभी चल रहा है। पहले नॉर्थ ईस्ट का बारे में क्या इन्फॉर्मेशन आते थे, हमेशा कई बम ब्लास्ट, कई एजिटेशन, कई अलग अलग प्रकार के हिंसात्मक जो कार्य होते थे। आज नॉर्थ ईस्ट में पीस है, प्रोग्रेस है एंड प्रॉस्पेरिटी भी है। तो पीस, प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पेरिटी के साथ मोदी जी का जो उनका जो एक शासन गुड गवर्नेंस है, उसका गुड गवर्नेंस का प्रतिफलन नॉर्थ ईस्ट में भी हो रहा है। तो इसलिए नॉर्थ ईस्ट के प्रति अगर किसी सरकार ने अपनापन दिखाया है, वो मोदी जी के नेतृत्व में ही वो अपनापन देखने के लिए मिल रहा है। जी, आप बीजेपी की राष्ट्रीय महासचिव हैं, इसलिए प्रश्न आपसे खास तौर पे है, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा नॉर्थ ईस्ट क्यों नहीं गई? देखिए, वो तो उनका निर्णय है, वहाँ असम में किया है वो लोगों ने, लेकिन देखिए राहुल गांधी जी का दिमाग में बेंगल तक ही भारत सीमित है। उन्होंने एक मतलब ट्विटर में एक पोस्ट में भी वही कहा है, बेंगल तक। तो इसीलिए राहुल गांधी जी को अच्छा है
उन्होंने बाकी देश घुमा है जी और देश घूमना ज़रूरी भी है, तब जाके पता चलता है कहाँ कितना। दो भारत उन्होंने बना करके गए थे, जी एक गरीब भारत, एक धनी भारत। जी तो गरीब का हाल क्या है वो देखने के लिए मौका मिला। राजीव गांधी कुछ एक्सपीरियंसेस हुआ होगा, जी। लेकिन नॉर्थ ईस्ट के प्रति उनका कोई मतलब दिलचस्पी भी नहीं है जी। और सीरियस भी नहीं है, क्योंकि 1962 में जब इंडो चाइना वॉर हुआ था, उस समय पार्लियामेंट में नेहरू जी का बयान आप सबको मालूम है, जी। माई हार्ट गोज टू द पीपल ऑफ नॉर्थ ईस्ट। तो इसीलिए कांग्रेस का नॉर्थ ईस्ट के प्रति कोई सीरियसनेस भी नहीं है और नॉर्थ ईस्ट में खाली केवल उन लोगों ने अपना शासन चलाया, जी और अपना रूल किया है बस। टीएमसी काफ़ी प्रभावी बनने की कोशिश कर रही है। हम देख रहे हैं मेघालय में भी बड़ा ममता दीदी जा रही हैं, असम में भी अपनी पैठ बनाने की कोशिश कर रही हैं, त्रिपुरा में चुनाव लड़ रहे हैं। लगता है कुछ हल देखिए, निकलेगा? ये तो टीएमसी भी लड़ते है, आप भी लड़ता है। जी आम आदमी पार्टी का हाल क्या हुआ आप देखा है, जी तो टीएमसी का भी वही हाल होगा नॉर्थ ईस्ट में। जी टीएमसी का नॉर्थ ईस्ट के पाल्स के प्रति उनका कोई संवेदना ही नहीं है जी और इसीलिए टीएमसी एक पॉलिटिकल पार्टी है, एक ऑप्शन ढूंढ रहा है, जी एक अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहा है, जी कहीं उनका कहीं कुछ अगर खाता खुल जाए। जी। लेकिन नॉर्थ ईस्ट में मेघालय में बड़े बड़े वादे जरूर किए हैं उन्होंने। कुछ नहीं होगा। मेघालय में भी टीएमसी का कुछ उनको कोई फायदा नहीं मिलेगा, इस चुनाव में भी नहीं मिलेगा, आगे भी नहीं मिलेगा। जी और मैं आशा करता हूँ कि नॉर्थ ईस्ट के लोग एनडीए के प्रति जिस हिसाब से एक खुश है, एनडीए सरकार के जो गुड गवर्नेंस है, सुशासन है, जी फिर से नॉर्थ ईस्ट के लोग एनडीए और बीजेपी के प्रति ही आस्था जताएंगे। जी एक चीज़ और देखने को मिलती है कि अभी हमने देखा कि किस तरह से असम सीएम ने जो वहाँ पे एनक्रोचमेंट हो गया था उसको हटाया और बिल्कुल कानून व्यवस्था एकदम सुदृढ़ नज़र आ रही है, जरा भी चू नहीं। अगर योगी मॉडल की चर्चा तो मीडिया में खूब हो जाती है, लेकिन हेमंत बिस्वा शर्मा के मॉडल की शायद उतनी चर्चा नहीं होती है। क्या लगता है कि असम अब किस राह पर चल पड़ा है? असम तो अभी एक सुरक्षित विकसित असम के राह पर चल रहा है जी और डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा जी के नेतृत्व में असम भारत के 5 सर्वश्रेष्ठ राज्यों में एक बनाने का जो उनका संकल्प है, असम वासियों का जो संकल्प है, उस संकल्प को जरूर इनके कार्यकाल में ही हम सिद्धि में हम बदल सकते हैं और करेंगे भी हम सब लोग। इसलिए असम एक स्पेसिफिक एक रेफरेंस दे सकता है देश के जो विकसित राज्य है, देश में जो सुरक्षित राज्य है, देश में जो भी आज विकास कार्य तेज गति से चल रहा है और जोड़ने का जो काम हो रहा है, उसमें सभी जाति जनगोष्ठियों को लेकर के, सभी वर्ग को लेकर के साथ में, तो ये बहुत बड़ा एक छलांग असम ने भी लगाया है। और असम जल्द ही पूरे नॉर्थ भारत के जो मैप है, पॉलिटिकल मैप हो, इकोनॉमिक मैप हो, उसमें असम एक प्रमुख राज्य के नाते उभर सकेंगे। जी और ऊपरी असम निचली असम को लेकर भी बहुत तरह के तमाम तरह के विवाद खड़े किए जाते थे। अभी लगता है कि सब चीज़ें हल हो गई हैं। कुछ नहीं है, विकास के साथ सब ये शून्य हो जाता है बाकी इश्यूज। जब विकास पैरेलली चलता है, अपर असम, लोअर असम, सेंट्रल असम, साउथ असम, तो विकास के साथ लोग खड़ा होता है। तो विकास के बिना लोग तो खड़ा भी नहीं होता, तो इसीलिए विकास हम लोग कर रहा है। 100 तरफा जो विकास होता है, तो ऑलराउंड डेवलपमेंट सब जगह का, सब जनगोष्ठियों का, सब अपने वर्ग का जो विकास हो रहा है, उससे पता चलता है कि तो इसमें अभी ये सब जो विषय होता है, अपर असम, लोअर असम, सेंट्रल असम, साउथ असम, ये स्वतः हो जाता है। जी अंतिम प्रश्न है आपसे। टिपुरा मोथा त्रिपुरा की पार्टी है, बड़ी आप लोगों की बातचीत हुई, हल नहीं निकल पाया, क्या चुनौती मानते हैं उससे? देखिए बताया जा रहा है 20-25 सीटों पर प्रभाव है। नया पार्टी जब बनता है और विशेष करके एक ट्राइबल ग्रुप्स के लिए, जनगोष्ठी के लिए जब बनता है, थोड़ा सा इमोशंस रहता है, तो इमोशंस का कुछ फायदा हो सकता है। लेकिन त्रिपुरा में 5 साल में मोदी जी के नेतृत्व में जो विकास पर्व हुआ है, उस विकास पर्व के प्रति त्रिपुरा वासी बहुत खुश है और फिर से एक प्रो इनकम्बेंसी का जो फैक्टर है मोदी जी के नेतृत्व में त्रिपुरा में भी दिखाई देगा। इसका झलक फिर से एक बार हम त्रिपुरा में देखेंगे, नॉर्थ ईस्ट में देखेंगे, तो इसका हम पक्का विश्वास है हमारा। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।